अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। शदीद गर्मी का राज है तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना कोई ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जो इस गर्मी का तोड़ कर सके। तो जी आज मैं बना रही थी फालसे का शरबत, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। हाफ़ केजी ताज़ा फालसा मेरे पास है। सबसे पहले इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, इनकी डंडियों को भी अलहदा कर लेते हैं। अब खुले पानी से 3 से 4 बार हमने इसे अच्छे से धोना है ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाए। धोने के बाद मैंने इसे जाली वाले बर्तन में रख लिया है। आप देख सकते हैं फालसा कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हमने 1 लीटर पानी में इस साफ़ किए हुए फालसे को बॉयल करना है। फालसा जैसे जैसे बॉयल होगा ये हल्का हो जाएगा और ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा और काफ़ी हद तक फूल भी जाएगा। लेकिन इस अमल के लिए हमें 4 से 5 मिनट दरकार हैं। आप चाहें तो इसे कवर भी कर सकते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब देखें फालसा कितने अच्छे से बॉयल हो चुका है और साइज़ में भी कितना बड़ा हो गया है। बस अब हम इसे गरम गरम ही पानी समेत ब्लेंड कर लेंगे। फालसा काफ़ी हद तक नरम हो चुका है, बस 1 मिनट में ही ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ले जी हमने फालसे को ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे छान लेते हैं। छानने के बाद गुठलियों को हम वेस्ट कर लेंगे क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं, बस हमें एक फाइन सा शरबत चाहिए। लेकिन मेरी रेसिपी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक बार फिर 1 लीटर पानी में हम तकरीबन 2 कप के करीब चीनी को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ हमें बहुत गाढ़ा सा शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं, बस हमने चीनी को पिघलाना है। फिर इसमें डालेंगे छना हुआ फालसे का शरबत। अब हमने इस शरबत को 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। जैसे जैसे ये पकेगा इस पर एक छाग बनती रहेगी। आप साथ साथ चम्मच भी चला सकते हैं। 2 से 3 मिनट शरबत पकने के बाद हम इसमें 2 चम्मच सिरका शामिल करेंगे। सिरके के इस्तेमाल से ये जल्दी ख़राब नहीं होता और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब इसके कलर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा पिंक कलर इसमें शामिल करेंगे। कलर का इस्तेमाल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आखिर में जाएगा इसमें हाफ़ चम्मच काला नमक। आप इसमें सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद 1 मिनट कुकिंग के बाद हम फ्लेम को कर लेंगे बंद क्योंकि शरबत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह परफेक्ट कलर है। अब हम इसे किसी खुले बर्तन में डाल के ठंडा कर लेंगे ताकि हम इसे इस्तेमाल करके इसके टेस्ट को भी चेक कर सकें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये शरबत इस्तेमाल करने और स्टोर करने का तरीका भी पता चल जाए। नहीं जनाब शरबत ठंडा हो चुका है। अब सबसे पहले हम एक गिलास में लेंगे थोड़े से आइस क्यूब। अब इसमें डालेंगे हाफ़ गिलास फालसे का शरबत और हाफ़ गिलास ही पानी और फिर इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो ले जनाब फालसे का शरबत पीने के लिए रेडी है। और स्टोर करने के लिए हम कोई भी प्लास्टिक की बोतल या शीशे का जार ले लेंगे और इसमें से फिल करके रख लेंगे। इस तरीके से बनाए गए फालसे के शरबत को हम 2 से 3 माह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ट्राई करें मेरी रेसिपी को और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।